आदाब, नमस्कार। मैं फैसल और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की भूमिका पर। कैसे अदालतें अब दबाव में काम कर रही हैं। दरअसल आज एक आदेश पारित हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही ऑर्डर को निरस्त करते हुए नया फरमान जारी किया है, जिसमें विधेयकों को रोकने की, यानी कि जो गवर्नर है स्टेट के और राष्ट्रपति है, वो अब राज्य सरकारों द्वारा पारित किए गए विधेयकों को अपने मन मुताबिक कितनी भी समय सीमा के लिए रोक सकते हैं। इसके क्या मायने हैं। वहीं दूसरी तरफ गाजियाबाद ब्लास्ट में अदालत एक आरोपी को ये कहते हुए बरी करती है कि भारी मन से बरी कर रहा हूँ, जज साहब कहते हैं। तो उसके क्या मायने वो भी समझिए। देखिए, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा भेजे गए 14 संवैधानिक सवालों पर फैसला सुना रही है, जो राज्यपाल और राष्ट्रपति की विधेयकों पर कार्रवाई की समय सीमा और उनकी शक्तियों से जुड़े। ये संदर्भ उस फैसले के बाद आया था जिसमें अदालत ने कहा था कि राज्यपाल और राष्ट्रपति को पारित बिलों पर तय अवधि में निर्णय लेना होगा, जिस पर राष्ट्रपति ने संवैधानिक सीमाओं के उल्लंघन की चिंता जताई है। तो आप समझिए, जो भारत का फेडरल स्ट्रक्चर है उसको ख़त्म करने की एक बड़ी कोशिश की जा रही है। यानी कि अगर विपक्ष की सरकारें कोई विधेयक पारित करती है विधानसभा में और वो जनता के हित में है, लेकिन उससे अगर सत्ता में जो केंद्र में है उससे उसको नुकसान होता है, तो उसके द्वारा नियुक्त किए गए गवर्नर उस विधेयक को अब रोक सकते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले आदेश में कहा था कि समय सीमा तय होनी चाहिए और इतने वक्त से इतने वक्त से ज़्यादा उसको अपने पास नहीं रख सकते हैं, गवर्नर हो या राष्ट्रपति हो। लेकिन अब उसी को पलट दिया गया है। तो क्या जो फेडरल स्ट्रक्चर है भारत का, जो संविधान में, उसको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि अगर इस हिसाब से देखा जाए तो फिर जहाँ जहाँ अपोजिशन पार्टियाँ हैं या कोई भी पार्टी अगर सत्ता में रहेगी तो वो इस हिसाब से वो उनके द्वारा नियुक्त किए गए जो गवर्नर हैं वो ऐसे सारे आदेशों को रोक देंगे। तो ये संविधान के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है, ये भी बड़ा सवाल है। और देखिए, ब्लास्ट का आरोपी हुआ बरी, जज साहब ने कहा भारी मन से कर रहा हूँ बरी। तो बरी मत करती है जज साहब। अगर आप बरी नहीं भी करते तब भी आपका कोई कुछ बिगाड़ता नहीं, क्योंकि 29 साल वो आरोप में जेल में काट चुका है। भारत में उम्र कैद की सज़ा 14 साल है, लेकिन 29 साल वो जेल में रहा। उसके बाद सबूतों के अभाव में उसको बरी करना पड़ता है और जज साहब कहते हैं कि भारी मन से कर रहा हूँ। तो अगर भारी मन ना करते, अगर आप उसको रिहा भी ना करते, तब भी आपका कोई कुछ बिगाड़ने वाला नहीं था। तो ऐसी स्थिति हो गई है कि किस तरीके से जजों के जरिए पूरे सिस्टम पर कब्जा कर कर आज संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। देखिए, जज साहब मन भारी क्यों कर रहे हैं। जज साहब को तो ये चिंता होनी चाहिए थी कि कैसे निर्दोष नागरिकों की ज़िंदगी जेल की काल कोठरी में बंद करके बर्बाद कर दी गई। मोहम्मद इलियास 29 साल जेल में रहे, 29 साल, और इतने लंबे समय में उन पर जुर्म साबित नहीं हो सका, तो जज साहब ने उन्हें भारी मन से बरी कर दिया। मन भारी करने की क्या ज़रूरत थी जज साहब। अगर सज़ा भी सुना देते तब भी कौन रोक लेता। क्या आपको नहीं लगता कि जिस ब्लास्ट में इलियास को गिरफ्तार किया गया उसमें एक नहीं कई गुना हुए। पहला अपराध, ब्लास्ट में 18 लोगों की जान गई। दूसरा अपराध, ब्लास्ट के आरोप में कई बेगुनाहों ने सज़ा काटी, जिसमें कुछ 2013 में बरी हुए और इलियास 2025 में बरी हुए। अब सवाल यह है कि ब्लास्ट किसने किया, असली गुनहगार कौन है। बेगुनाहों को फंसाने वाले अफसरों पर कार्रवाई क्यों नहीं की। बेगुनाहों को 29 सालों का मुआवजा क्यों नहीं। क्या ये सच नहीं है कि किसी भी बम ब्लास्ट के बाद पहला शक मुसलमान पर जाता है। क्या ये सच नहीं कि ऐसे सैकड़ों मुसलमान हैं जिन्हें खूंखार आतंकी बताकर जेल में बंद कर दिया गया और वो दशकों बाद बरी हुए। क्या ये अधिकारियों की पूर्व ग्रह से ग्रस्त सोच के कारण नहीं हुआ। इलियास जैसों के लिए सेंटेंस रिव्यू कमेटी भी नहीं है। जिस देश में उम्र कैद की सज़ा की अवधि 14 साल हो,
14 साल जेल में काटने के बाद केस को सेंटेंस रिव्यू कमेटी के पास भेज दिया जाता हो, कैदी के बर्ताव को देखते हुए कमेटी उसकी सजा को कम करने का अधिकार हो। उस देश में ऐसे कितने ही इलियास हैं जो बेगुनाह होते हुए भी इस अवधि से 2 गुने समय तक जेल में रहे हैं। क्या इस पर किसी का मन भारी नहीं हुआ? बेगुनाह साबित होने तक गुनहगार मानने की धारणा ने कितने ही लोगों की जिंदगी तबाह की, मालूम नहीं इस पर किसका मन भारी हुआ। इलियास खुश होंगे कि उनके माथे पर लगा आतंकवाद का कलंक मिट गया। वो खुश होंगे कि उन्हें न्याय मिल गया। न्यायपालिका खुश होगी कि उसने दूसरे समुदाय के युवक के साथ भी न्याय किया। अधिकारी खुश हैं कि जिसे आतंकी बताया था वो 29 साल तक जेल में रहा। नागरिक खुश हैं कि देश में न्याय जिंदा है। न्यायपालिका न्याय देरी ही सही लेकिन निष्पक्ष न्याय कर रही है, लेकिन कोई ये चिंता नहीं कर रहा कि न्याय में देरी न्याय नहीं। इलियास की तरह कौन सवाल करेगा कि उसके जेल में बिताए 3 दशकों का बदला क्या है। तो देखिए, इलियास जो गाजियाबाद बम ब्लास्ट में आरोपी थे, 29 साल बाद 2025 में जज साहब ये कहते हुए बरी करते हैं कि भारी मन से कर रहा हूँ। आप सोच लीजिए, जब आप पूर्व ग्रह से ग्रसित होंगे तो फिर आप इंसाफ कैसे करेंगे। जज साहब को चाहिए था कि उनको मुआवजा दिलाए और ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई करे जिन्होंने उन्हें फंसाया, लेकिन चूंकि वो पूर्व ग्रह से ग्रसित हैं इसलिए कह रहे हैं कि भारी मन से कर रहा हूँ। तो सरकार आपकी है, सिस्टम आपका है, अगर आप चाहते तो सजा भी सुना सकते थे, आपको कोई रोकने वाला नहीं था। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली दंगे के आरोपियों उमर खालिद, शर्जील इमाम आदि की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट में शर्जील इमाम के विवादास्पद वीडियो की क्लिप चलाई गई। दिल्ली पुलिस की तरफ से पेश एएसजी एसवी राजू ने कहा कि निचली अदालत को सुनवाई में तेजी लाने का निर्देश दिया जा सकता है, लेकिन देरी की दलील जमानत देने का आधार नहीं हो सकती। अगर कोई 5.5 साल से जेल में है तो भी ये बेल देने का आधार नहीं है। आप सोचिए, सुप्रीम कोर्ट कहता है बेल अधिकार है और जेल अपवाद है, लेकिन यहाँ पर इनके केस में इनको बेल ही नहीं हो रही है, ट्रायल ही नहीं शुरू हो रहा है और 5 साल से ज़्यादा जेल में बिता चुके हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, यही फ़र्क है। और देखिए, भाजपा के नेता राजेश सिंघल ने एक बार फिर विवादित बयान देते हुए कहा कि जिस तरह राम मंदिर के निर्माण के लिए बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किया गया था, उसी तरह संभल जामा मस्जिद की एक एक ईंट उखाड़ लेंगे। ये राजेश सिंघल बीजेपी नेता है। अदालतों को, कोर्ट को इनके ये बयान नहीं दिखते जो देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं, समाज में सांप्रदायिकता फैलाने की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर मुसलमान होता है तो उनका मन भारी होता है 29 साल बाद सबूतों के अभाव में छूटने पर भी। और देखिए, विधानसभा से पारित विधेयकों पर राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए समय सीमा तय करने पर सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ की राय। राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए बिल पर निर्णय के लिए समय सीमा निश्चित नहीं की जा सकती है। कोर्ट ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 के तहत मिली शक्ति का इस्तेमाल कर राज्यपाल के पास लंबित विधेयकों को पारित घोषित नहीं कर सकता। कोर्ट ने यह भी कहा कि राज्यपाल किसी बिल को विचार के लिए अनिश्चित समय तक अपने पास नहीं रोक सकते। तो देखिए, फेडरल स्ट्रक्चर के साथ खेला जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले के ही पलटते हुए नया फैसला सुनाया है कि उनके पास शक्ति होगी राज्यपाल और राष्ट्रपति के कि वो उन पर रिव्यू करने के लिए, विचार करने के लिए कितने भी समय तक विधेयकों को रख सकते हैं। बाकी आप लोग समझदार हैं कि किस तरीके से पूरे सिस्टम पर कब्जा कर लिया गया है आरएसएस बीजेपी द्वारा, और वहीं से चाहे वो एसआईआर हो, एसआईआर के नाम पे एनआरसी हो, या फिर गवर्नरों को शक्ति देना हो जिससे स्टेट गवर्नमेंट जो है वो कमज़ोर दिखे। तो इस तरीके से पूरी आज देश को चलाया जा रहा है। लेकिन वो 272 हस्तियां जो राहुल गांधी के वोट चोरी के सवाल पर चिट्ठी लिखते हैं और राहुल गांधी को कहते हैं कि ये संविधान के खिलाफ जा रहे हैं, संविधान को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं, जो संस्थाएं बनी हुई है उनके खिलाफ जाकर उनके खिलाफ जनता में आत्मविश्वास कम कर रहे हैं। लेकिन उन 272 लोगों को ये नहीं दिखता कि वोट चोरी हो रहा है, एसआईआर में लोगों की बीएलओ पर दबाव बनाया जा रहा है और वो सुसाइड तक कर ले रहे हैं, उनको ये सब नहीं दिखता है। और आपको बता दें कि उस 272 लिस्ट में केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी की वाइफ
उनका भी नाम शामिल है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो 272 हस्तियां हैं वो कौन लोग हैं और किसकी गोद में बैठे हैं। बाकी अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।